नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दोस्तों, हमने कल ही कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह रात बहुत भारी पड़ने वाली है। उनको नींद नहीं आएगी। इस तरह से भयानक गुस्सा जो है वो जनता के अंदर फूट पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल की मन की बात को जो हमने आपको वीडियो दिखाई थी, उस वक्त में 1800 मात्र लोगों ने जो है वो लाइक किया था और 12,000 लोगों ने डिसलाइक किया था। लेकिन अभी का ताजा आंकड़ा आपको बताते हैं और तमाम प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है। सबसे पहले देखिए, बीजेपी लाइव का जो ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है उस पर 20 घंटे में, अभी तक जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, 20 घंटे में 25,000 लाइक है और 2,33,000 डिसलाइक है। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद यह आंकड़ा 5 लाख को क्रॉस कर चुका होगा। 2,33,000 लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को जो है, मन की बात को, वो डिसलाइक कर रहे हैं। और वहीं पर 49,000 कमेंट है। 49,000 कमेंट है। आप एक एक कमेंट को जाकर के पढ़िए, किस तरह से छात्रों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है और छात्रों ने पूरी तरह से बगावत कर दी है। वो छात्र भी जो है वो बगावत कर रहे हैं जो खुलेआम कह रहे हैं कि हमने 2014 में और 2019 में भी आपको वोट दिया था, लेकिन आपने जिस तरह से अब किया है, 2019 में आपकी सरकार उखड़ना तय है। यानी कि मोदी जी की लंका जो है वो अब कोई और नहीं बल्कि इन छात्रों ने मोदी जी की लंका लगाने का बेड़ा उठा लिया है। वहीं पर 20 घंटे में प्रधानमंत्री पीएमओ का जो ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है, पीएमओ इंडिया का जो ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है, उस पर जो है 20 घंटे में 23,000 लाइक, 34,000 डिसलाइक। यहां पर भी डिसलाइक जो है वो ज्यादा है और 23,000 मात्र जो है वो लाइक है और 6,69,000 व्यूज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएमओ इंडिया को जो है वो अपना कमेंट का जो सेक्शन होता है जिस पर जाकर के आप कमेंट करते हैं, वो कमेंट ऑफ करने पड़ गए। ये हालत हो गई पीएमओ इंडिया के यूट्यूब चैनल की कि उनको जो है वो कमेंट ऑफ करने पड़ गए। ये हालत हो गई है। और वहीं पर नरेंद्र मोदी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसमें जो है 20 घंटे में 22,000 लाइक और 48,000 जो है वो डिसलाइक। यहां पर भी जो डिसलाइक का रेशो है वो डबल से भी ज्यादा है। ये हालत है। और वहीं पर जो है 10,000 के करीब जो है वो लोगों ने कमेंट किया है और कमेंट एक से बढ़कर के एक जो है वो लोग गुस्सा जो है वो अपना निकाल रहे हैं और लोग जो है वो कमेंट अपना कर करके विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी वो लगी रही कि फेसबुक के सहारे जो है वो हम देश को बदल देंगे। फेसबुक को लेकर के, फर्जी पोस्ट को लेकर के कई सारी खबरें जो है वो सामने आ चुकी है और किस तरह से बीजेपी ने मोटा पैसा फेसबुक को दिया, प्रचार करने के लिए दिया, विज्ञापनों के माध्यम से दिया, मोटा पैसा दिया ताकि वो उनका एजेंडा फेसबुक चला सके, बीजेपी का एजेंडा चला सके। लेकिन यूट्यूब पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और बीजेपी के पांव खड़े हैं, इसका मतलब यह साफ है कि देश की जनता जो है वो उनके साथ में नहीं है। वहीं पर बवाल देखने को मिला ट्विटर के ऊपर भी। ट्विटर के ऊपर आपको मालूम है कि डिसलाइक लाइक का जो है वो बटन नहीं होता है, इसीलिए लोगों ने मांग कर दी कि आप ट्विटर से मांग कीजिए कि ट्विटर जो है वो डिसलाइक का जो है वो बटन दे ताकि हम बता सके, हम अपना विरोध जो है वो ट्विटर पर भी दर्ज करवा सके। यह हालत हो गई है बीजेपी की। और वहीं पर जो है 90% लोगों ने कहा है कि ट्विटर के ऊपर भी डिसलाइक का बटन होना चाहिए। यह है सच्चाई देश की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं को लगता था कि हम भाषण देंगे और देश की जनता को जो है वो ध्यान बदल जाएगा। हम भाषण देंगे, देश की जनता सड़कों पर आकर के ताली बजाएगी, थाली बजाएगी। ये उनको गुमान था, लेकिन उनके भाषण ने ही उनकी लंका लगा दी है। और जिस तरह से मन की बात में वो अपनी एक तरफा मन की बात करते हैं और करीब करीब जो है आधा घंटे से ज्यादा जो बोलते हैं, किस तरह से जो है उनकी भयानक बेइज्जती हुई है, ये सबके सामने है। दोस्तों, जो साइड में आप कमेंट्स देख रहे हैं, ये कमेंट्स जो है वो पढ़ने लायक है। एक एक कमेंट पढ़ने लायक है क्योंकि छात्रों ने जो है वो सीधे तौर पर अपना विरोध दर्ज कराया है। कोई कह रहा है कि 2024 में मैं बीजेपी का प्रचार करूंगा, 100 लोगों को जो है मैं अकेले जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देने के लिए बोलूंगा। कोई कह रहा है कि मेरे पिताजी ने, मेरे मम्मी ने, सबने जो है वो बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब जो है हम सब मिल करके जो है वो बीजेपी को हराने के लिए काम करेंगे। कोई कह रहा है कि मोदी जी, आपको लगता है कि भाषणों से देश चलता है? भाषणों से देश नहीं चलेगा।
आपको जो है रोटी रोजगार की बात करनी होगी, महंगाई की बात करनी होगी। देश का युवा है, देश का युवा पढ़ा लिखा है, आप इसको ऐसे ही नहीं बरगला सकते। और गोदी मीडिया के एंकरों का जो है वो ज्ञान आप देखिए। गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, तथाकथित जो एंकर हैं, अमीश देवगन और सुधीर चौधरी, वो कह रहे हैं कि ये जो लड़के हैं, जो ये लड़कियां हैं, जो नीट जेईई की जो परीक्षा देने वाले हैं, ये शराब लेने के लिए ठेके पर जा सकते हैं लेकिन एग्जाम देने के लिए नहीं जा सकते हैं। ऐसी बातें जो है वो अमीश देवगन और सुधीर चौधरी कह रहे हैं। बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि ये शराब लेने के लिए ये बच्चे जो हैं वो ठेके पर जा सकते हैं लेकिन एग्जाम देने के लिए नहीं जा सकते हैं। नीट जेईई की जो परीक्षा देता है वो सभी छात्र जो है वो 17 साल से 19 साल के बीच के बच्चे होते हैं। आप इन बच्चों को जो है वो शराबियों के साथ में जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। और इससे पहले सुधीर चौधरी ने एक ऐसे ही जो है वो शर्मनाक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि शराब लेने के लिए पैसे हैं और घर जाने के लिए, टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे ही गरीब आदमियों का भी जो है मजाक उड़ाया था और आज जो है वो इन स्टूडेंट्स का मजाक उड़ा रहे हैं। और जो बीजेपी की जो आईटी सेल के जो भक्त लोग हैं वो कह रहे हैं कि डिसलाइक करने वाले जो लोग हैं ये भारत के पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग हैं। जब इनको कुछ नहीं मिलता है, जब इनको कोई तर्क नहीं होता है कि कैसे आप बताएंगे कि आपके खिलाफ जो है इतने वोट पड़ रहे हैं, आपके खिलाफ जो है इतने ज्यादा लोग जो है, लाखों की संख्या में लोग जो है वो विरोध दर्ज करा रहे हैं, जब इनके पास कुछ नहीं होता है तो ये ले आते हैं पाकिस्तान को बीच में। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी है ये लोग और पाकिस्तान के लोग जो है वो डिसलाइक कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने इनकी वहां पर भी लंका लगा दी और लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं, मैं एक इंडियन हूं और मैंने इस वीडियो को डिसलाइक किया है। इस तरह से लोग जो है वो करारा तमाचा मारने का काम कर रहे हैं। दोस्तों ये हवा है, ये हवा कब किसके खिलाफ बन जाए और कब किसके साथ खड़ी हो जाए कोई नहीं जानता। कौन जानता था 2012-13 में कि नरेंद्र मोदी भी कभी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन एक हवा बनाई गई अन्ना हजारे के मूवमेंट से, भ्रष्टाचार के आंदोलन से एक हवा बनाई गई। कांग्रेस की सरकार को भ्रष्टाचार का जो है वो टैग दिया गया और वहीं पर जो है बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक्त में खास तौर से प्रोजेक्ट किया गया कि ये आएंगे और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े लच्छेदार जो है वो भाषण दिए नरेंद्र मोदी ने, लेकिन आज जो है वो देश की जनता देख रही है। इसीलिए मैंने कहा कि हवा कब किसके साथ हो जाए और कब किसके खिलाफ हो जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस गुमान से बाहर आना चाहिए और बीजेपी को भी इस गुमान से बाहर आना चाहिए कि केवल नरेंद्र मोदी आएंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे और बड़े बड़े जो है वो लच्छेदार भाषण देंगे और देश की जनता जो है वो हिंदू जो है वो इकट्ठा होकर के हमें वोट करेगा और हम जीत जाएंगे। हिंदुओं ने भी जो है वो दिखा दिया है किस तरह से 23 करोड़ लोगों ने 2019 में बीजेपी को वोट दिया था और अब जो है जब राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था उसमें केवल और केवल जो है 16 करोड़ लोगों ने उसका जो है लाइव टेलीकास्ट देखा था। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से 23 करोड़ लोगों से 16 करोड़ लोगों पर बीजेपी उसी समय पर गिरावट में आ गई थी। और अभी तो जो है बीजेपी का ढोल फटना बाकी है। बेरोजगारी चरम पर है, आजादी के बाद में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई है, अर्थव्यवस्था नेगेटिव होने जा रही है। ये हालत धीरे धीरे लोगों के सामने आएगी और आप सोचिए कि क्या हालत जो है वो देश की हो जाएगी। एक बानगी आपको दिखाना चाहता हूं किस तरह से बेलारूस में जो है वो हालात बने हुए हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको दूसरी बार जो है वो राष्ट्रपति चुन करके आए, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगे कि वो धांधली करके आए हैं, चुनाव में धांधली करके उन्होंने चुनाव जीता है और इसीलिए जो है बेलारूस की जनता जो है वो सड़कों पर उतर गई है। देखिए ये तस्वीर आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या में जो है लाखों की तादाद में लोग जो है वो बेलारूस की सड़कों पर उतर चुके हैं। ये है जनता का गुस्सा। जब जनता अपने गुस्से पर आती है तो इस तरह से जनता जो है वो सड़क पर उतरती है। और वहीं पर बेलारूस के जो राष्ट्रपति है उनकी हालत क्या हो गई है? उनकी हालत ये हो गई है कि उनको हथियार लेकर के चलना पड़ रहा है। बेलारूस के खुद के राष्ट्रपति जो है वो हथियार लेकर के चल रहे हैं और उनके 15 साल का जो बच्चा है वो बच्चा भी जो है वो हथियार लेकर के, बंदूक लेकर के चलता है। ये हालत हो गई है और जनता ने जो है वो राष्ट्रपति भवन के बाहर जो है वो घेराव कर दिया है। और अब बेलारूस में जो है वो सेना लगाई जा रही है ताकि राष्ट्रपति भवन को बचाया जा सके, क्योंकि जनता जो है वो राष्ट्रपति भवन को तोड़ देना चाहती है। जनता इतनी बड़ी तादाद में है, लेकिन अब सेना बुलानी पड़ रही है बेलारूस में। ये हालात हो गए हैं। ऐसे हालात जब होते हैं जब आप जनता के मन की बात नहीं सुनते हैं बल्कि अपने मन की बात करते हैं। और जब आप चुनाव में धांधली से जीतते हैं, जब आपको लगता है कि ईवीएम है, ईवीएम के सहारे हम जीत जाएंगे,
तब जो है, तब जनता अपनी ताकत दिखाती है, और जनता जब सड़कों पर उतरती है तब बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। एक भाषण जो है, वो वीडियो और भी वायरल हो रही है राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि 6 महीने आप रुकिए, 6 महीने बाद में देश का युवा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंडा लेकर के मारेगा। तब बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी की बेइज्जती की थी और कहा था कि राहुल गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए गलत शब्दों का चयन कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सच्चाई है, इसको आप सुन लीजिए और आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। अब आप देखिए कि किस तरह से लाखों की संख्या में जो है वो स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं, और रमेश पोखरियाल जो कि शिक्षा मंत्री है, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि 17 लाख कैंडिडेट ने जो है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। इसका मतलब यह है कि जो छात्र हैं वो परीक्षा देना चाहते हैं। विपक्ष की पार्टियां जो है वो केवल गुमराह कर रही है, लेकिन रमेश पोखरियाल जी शिक्षा मंत्री साहब अब जो है लाखों की संख्या में छात्र अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री की जो है वो वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं, सभी प्लेटफॉर्म पर डिसलाइक कर रहे हैं, और ट्विटर पर सब जगह जो है वो डिसलाइक कर रहे हैं। लेकिन आप जो है इस विरोध को अब क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि आप एक ट्वीट करेंगे और कहेंगे कि हम छात्रों के इतने विरोध को देखते हुए परीक्षा को जो है वो पोस्टपोन कर रहे हैं? छात्र ये नहीं कह रहे कि हम कभी परीक्षा नहीं देंगे, छात्र सिर्फ इस बात को कह रहे हैं कि आप 6 महीने के लिए पोस्टपोन जो है वो कर दीजिए एग्जाम को, ताकि 6 महीने में कुछ स्थिति जो है वो थोड़ा और ठीक हो सके, और उसके बाद में जो है वो हम परीक्षा देने जा सके। लेकिन आप नहीं मानेंगे। आपके बड़े बड़े मुख्यमंत्री, मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के नेता, हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो कोरोना पॉजिटिव, शिवराज सिंह चौहान वो कोरोना पॉजिटिव, यूपी में जो है वो 2 मंत्रियों की जो है वो मौत हो जाती है, और आपके सबसे बड़े गृह मंत्री अमित शाह जी जो है उनके गृह ऐसे खराब हुए कि उनको भी कोरोना हो गया। अब आप बताइए कि आपके इतने बड़े मंत्री जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, आप उनको नहीं बचा पा रहे, और आप इन 17 साल से 19 साल के बच्चे, वो बच्चे जो कि अपने मां बाप ने जो है बड़े सपनों के साथ में और बड़ी उम्मीदों के साथ में उनको पाला है, और आप कह रहे हैं कि वही बच्चे जो है वो जाकर के एग्जाम दे, अपनी जान को जो है वो जोखिम में डालें। आपके पास में सुविधाएं नहीं है। लाखों की संख्या में जो घर है, जो लाखों की संख्या में जो लोग हैं, हजारों की संख्या में गांव है, वो बाढ़ में फंसे हुए हैं, आने जाने का साधन नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप आइए एग्जाम दीजिए। ये हालत है। मध्य प्रदेश में कल ही जो है इतनी भयंकर बाढ़ आई है कि वहां पर जो है सेना बुलानी पड़ गई, और उद्घाटन से पहले ये पुल जो है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं, उद्घाटन से पहले ये पुल जो है वो टूट करके बह गया, ऐसे बह गया जैसे कि मानो कागज के जो है वो पुल खंबे, जो पिलर जो है वो तैयार किए हों। ये हालत है, और आप जो है देश की परिस्थितियों को देखने की बजाय जो है वो अपनी परिस्थितियों को देख रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है, लोग जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं कि जो परीक्षा की तैयारियां करवाते हैं, जो कोचिंग सेंटर तैयारियां करवाते हैं, वो जो है उन्होंने बीजेपी को मोटा पैसा दिया है, और उन्हीं कोचिंग सेंटर के दबाव में जो है वो बीजेपी परीक्षा लेना चाहती है, ताकि इस बार जो है जितने छात्र पास हो जाएंगे या जितने छात्र फेल हो जाएंगे वो अगली बार फिर से कोचिंग लेंगे। इसीलिए जब कोचिंग वालों का जो है पैसा बनेगा, और वही कोचिंग वाले जो है वो बीजेपी को पैसा दे रहे हैं, और उन्हीं कोचिंग सेंटर के दबाव में बीजेपी छात्रों को परीक्षा देने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन हालात आपके सामने है, पूरी तरह से नंगा कर दिया है बीजेपी सरकार की जो लोकप्रियता है, जो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है। जो न्यूज चैनल कहते थे कि 70% 80% भाजपा जो भारतीय है वो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, क्या आज जिस तरह से डिसलाइक किया जा रहा है, ये खबर गोदी मीडिया दिखा पाएगी? या गोदी मीडिया सिर्फ ये कहेगी कि ये बच्चे जो है वो ठेके पर शराब लेने के लिए जा सकते हैं और ये एग्जाम देने के लिए नहीं जा सकते हैं? मालूम है ये लोग जो है, अगर इनको अपने बच्चों का भी विरोध करना पड़ जाए, इनको अपने बच्चों को, अपने मां बाप को भी गाली देनी पड़ जाए, तो नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए, बीजेपी को बचाने के लिए ये गोदी मीडिया के एंकर अपने मां बाप को भी गाली देने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आप भी देखिए और जाइए, और जाकर के जिस तरह से आप जो है डिसलाइक का रेशो जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ये साफ है कि ये विरोध जो है वो यहीं पर रुकने वाला नहीं है। ये विरोध यहां पर रुकने वाला नहीं है, और युवा शक्ति जो है वो, देश का युवा जो है वो जाग चुका है, और अब जो है
युवा जो है उसको काबू में करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बूते से बाहर की चीज। किस किस को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो जो है वो डिसलाइक की जानी चाहिए और किस किस ने जो है वो प्रधानमंत्री की वीडियो डिसलाइक की है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।